Assalamu alaikum everyone. So after the introduction of neuroanatomy, we are going to study the spinal cord. मैंने आपको वो बेसिक नॉलेज दिया है पिछली वीडियोस के अंदर. वो मैंने आपको बताया था कि सीएनएस की डिवीजन्स कैसी है, वाइट मैटर और उसकी एग्जांपल्स की थी हमने. कॉमिशो, एसोसिएशन फाइबर्स, व्हाट इज़ ग्रे मैटर एंड व्हाट इज़ white matter. So what you have to do is, if you haven't watched those videos, first you have to grasp the concept by watching those videos, and then you will be only able to understand the concept of spinal cord. So if you haven't gone through the division of neuroanatomy and what is white and gray matter, what are tracts, you cannot go through the spinal cord. So I'm going to start this lecture with the spinal cord. In the spinal cord, you have to understand some basic concept. सबसे पहले तो आपको spinal cord का transverse section बनाना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या होता है. तो जब भी आप spinal cord का transverse section बनाएं तो you have to make this circle, और उसके बाद spinal cord have got two horns. One is anterior horn and one is posterior horn. It is also called ventral horn and this is also called the dorsal horn. जो ventral horn होता है spinal cord का, ये हमेशा मोटर होता है, जबकि जो dorsal horn होता है spinal cord का, ये sensory होता है. तो आपको सेंटर में ये मोटर और सेंसरी हॉर्न्स बनाने के बाद जो इसके इर्द गिर्द जगह बच जाती है, ये कॉलम्स कहलाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के. अब मैंने आपको ग्रे मैटर का कॉन्सेप्ट दिया था कि वो ग्रे मैटर एम्बेडेड होता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, सीएनएस के डिफरेंट पार्ट्स में. तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये सारा ग्रे मैटर होगा, जो हॉर्न्स के बीच में होगा, और जो बाहर होगा सारा ये वाइट मैटर होगा. तो हम जो बाहर है हॉर्न्स के, उन पार्ट्स को डिवाइड करते हैं. ये जाहिरी बात है, जो पीछे है डॉर्सल हॉर्न के साथ वो डॉर्सल कॉलम कहलाएगा, जो आगे है ये एंटीरियर कॉलम कहलाएगा, और ये साइड्स वाले दोनों लेटरल कॉलम कहलाएंगे. अब उसके बाद क्या होता है, ये मोटर और सेंसरी हॉर्न्स आगे जाके बना देते हैं रूट्स. तो हमारे पास एक मोटर रूट आ जाती है और एक हमारे पास सेंसरी रूट निकलती है. हॉर्न से मोटर रूट निकलती है वेंट्रल हॉर्न से, और सेंसरी रूट निकलती है डॉर्सल हॉर्न से. देन दीज रूट्स यूनाइट एंड दे फॉर्म द ट्रंक. ठीक है, जब ये यूनाइट करती हैं ये ट्रंक बना देती हैं, और ट्रंक फिर डिवाइड हो जाता है इनटू द वेंट्रल रेमस एंड द डॉर्सल रेमस. मींस रूट्स तो प्योर होंगी, लेकिन ट्रंक में मोटर और सेंसरी मर्ज करके बना रही हैं, तो ट्रंक को क्या होना चाहिए, मिक्स्ड होना चाहिए, और फिर वही मिक्स ट्रंक आगे बना देगा रेमाई, वेंट्रल रेमस और डॉर्सल रेमस. तो रूट, ट्रंक और रेमस, और निकले कहाँ से थे, वेंट्रल एंड डॉर्सल हॉर्न से. Then if we move towards this is the dorsal column of the spinal cord. यहाँ पे white matter होता है, ये anterior column में white matter, lateral columns के अंदर white matter. आपने concept को इस तरह समझना है कि evolution theory हम सब ने पढ़ी है. तो with time what happened कि there are some primitive tracks, और कुछ tracks ऐसी हैं जो over the years human body के अंदर over the billion years back वो ट्रैक्स डेवलप हुई थी, तो वो मॉडर्न ट्रैक्स कहलाती हैं. तो ये जो डॉर्सल कॉलम है ना, ये मॉडर्न ट्रैक्ट है. इसको आपने याद रखना है इस तरह से कि जो हमारे मोटरवेज हैं, मोटरवेज आर द मॉडर्न रोड्स, फास्टर रूट्स हैं, स्पीडी रूट्स हैं, स्मूथ रूट्स हैं, वो डॉर्सल कॉलम है. जबकि जो हमारी जीटी रोड है और पुरानी रोडें हैं जिनमें खड्डे भी हैं, जिनके ऊपर चिंची भी चलते हैं, एंड एवरीथिंग इज़ रनिंग, दैट इज़ गोइंग टू बी द ओल्ड और प्रिमिटिव ट्रैक्स जो एवॉल्व होके नहीं आई, जो हमेशा से ह्यूमन बॉडी में थी, जबकि मॉडर्न ट्रैक्स एवॉल्व होके बॉडी में आई हैं. सो दोज ट्रैक्स विल बी कॉल्ड एंटीरियर एंड लेटरल ट्रैक्स. तो एंटीरियर और लेटरल कॉलम्स के अंदर जो है ये प्रिमिटिव ट्रैक्स पड़ी होती हैं, जबकि डॉर्सल कॉलम जो है वो मॉडर्न ट्रैक्ट है, और इसके अंदर सारे हाई वेलोसिटी स्मूथ फास्टर फंक्शंस हो रहे हैं. आई होप यहाँ तक हम क्लियर हैं. अब उसके बाद अगर हम बात करें प्रिमिटिव ट्रैक्स की, तो प्रिमिटिव ट्रैक्स मैंने अभी बताया कि एक हमारे पास एंटीरियर कॉलम है और एक हमारे पास ये पोस्टीरियर लेटरल कॉलम है. अब ये अगर पुरानी ट्रैक्स हैं, तो पुरानी ट्रैक्स क्या मतलब, मैंने अभी आपको बताया कि इसे आप जीटी रोड के साथ कंपैरिजन करें तो वो किस तरह की होती हैं, जंप होते हैं और प्रॉपर सिल्की रोड्स नहीं होती. तो इसी तरह ये पुअरली माइलिनेटेड ट्रैक्स होती हैं. और उसके बाद आपको यहाँ पे वो वाली सेंसेशंस मिलती हैं जो हमेशा से ह्यूमन बॉडी के अंदर थी, वेरी बेसिक सेंसेशंस, जबकि मॉडर्न डॉर्सल कॉलम के अंदर आपको वो फाइन सेंसेशंस मिलेंगी. तो
जितनी हमारी अब जो इचिंग है वो हमारे फोर फादर्स को भी होती थी, हमें भी होती है. Either it's touch, either it's tingling sensation, either it's crude touch, or either it's pain sensation. These kind of sensations were also felt by our forefathers. Sexual behavior also was present in our forefathers. तो ये सारी प्रीमेटिव ट्रैक्स के फंक्शंस होंगे एंड दे कंटेन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स. हमने बात की थी कि असेंडिंग वो होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ असेंड करती हैं, और जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आती हैं वो डिसेंडिंग ट्रैक्स कहलाती हैं. अब अगर हम बात करें मॉडर्न ट्रैक की, तो वो ये हमारे पास डोर्सल कॉलम है. तो अब ये मोटरवे है. मोटरवे किस तरह की सिल्की रोड है, दैट इज़ हैवीली माइलिनेटेड ट्रैक, और यहाँ पे वो फंक्शन होंगे जो और कहीं नहीं होंगे. तो मोटरवे के अंदर टू वेज बने हुए होते हैं, राइट. एक आने का और एक जाने का. एक साइड पे है, जैसे जीटी रोड पे हम चल सकते हैं वैसे नहीं चल सकते हैं. तो टू टच डिस्क्रिमिनेटिव कि आपको एक ही बाजू पे अगर बंदे ने टच किया है दो डिफरेंट चीज़ों से, तो पर्सन इज़ एबल टू डिफ्रेंशिएट बोथ टाइप ऑफ द टच. तो ये सेंसेशन मॉडर्न ट्रैक हाई वेलोसिटी फंक्शन है. इसी तरह क्रूड टच जो बुरा टच था वो तो प्रिमिटिव ट्रैक कैरी करता था, बट फाइन टच जैसे किसी फ्लफी ऑब्जेक्ट से टच करना, किसी इस तरह की जो बारीक बारीक से टच होते हैं उसको फील करना इज फाइन टच. उसी तरह प्रोप्रियोसेप्शन वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव ट्रैक्स. विद द एवोल्यूशन ह्यूमन बॉडी डेवलप दिस सेंसेशन ऑफ द प्रोप्रियोसेप्शन. प्रोप्रियोसेप्शन क्या, इट इज़ ए लाइन एंड लेन प्रिंसिपल. तो इफ़ यू आर रनिंग, सो यू नो दैट यू हैव टू, आपको एक टांग जो है वो ज़मीन पे रखनी है और एक टांग आपने उठानी है. यू एट द सेम टाइम यू डोंट अपलिफ्ट योर बोथ लेग्स बिकॉज यू नो दैट यू आर गोइंग टू फॉल. So that is a sense of proprioception, that in which condition how the body posture have to be maintained. That is the line lane principle. So that is the modern track. But in the modern track there is no descending track. In modern track there are only ascending tracks. So in dorsal column you will see only ascending tracks, but in lateral and anterior column you will see both anterior and descending tracks. After that we are going to study the ascending tracks of the spinal cord.